सिस्टमैटिक चेंज, इस चेंज की जरूरत। क्या चेंज? इंडिविजुअल एक्शंस आर इंपॉर्टेंट, बट द बिगेस्ट चेंज विल कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, industries and international cooperation on policies like the Paris Agreement. और इंटरनेशनल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का उसमें बड़ा हिस्सा है। सस्टेनेबिलिटी इज नॉट ऑप्शनल, इट्स अ ग्लोबल इम्पेरेटिव। इस वक्त हमारी ये जरूरत है, ये करना ही होगा। अभी आपने सुना कि बहुत सारे हमारे स्पीकर इसके हल के तौर पे कहते हैं कि वी शुड प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी। यस, आई टोटली एग्री। आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उस मुल्क का सूरज 365 दिन रहता है, और एक असेसमेंट के मुताबिक हमारे पास सूरज की लाइट 2000 से 3000 घंटे रहती है, और इसमें इतना पोटेंशियल है कि 2.9 मिलियन मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। एस्टिमेटेड बता रहा हूं आपको, रिसर्च साइंटिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट में। आपको मालूम है कि आपके यहां ग्लेशियर कितने हैं? पाकिस्तान उन खुशकिस्मत मुल्कों में से जिसके पास 7200 ग्लेशियर है, और उससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा दुनिया का ग्लेशियर मौजूद है, 76 मील लंबा। अब आपने हाइडल पावर को अगर रिन्यूएबल एनर्जी में डाल ही लिया है तो फिर ग्लेशियर का इस्तेमाल कीजिए। फ्रेश वाटर है ये जो आपके पास कुदरत का बिल बाहर दिया है। आपके पास 1100 किलोमीटर का कम बेश साहिल है, और 300 किलोमीटर का बेहतरीन कॉरिडोर है, एयर कॉरिडोर, विंड कॉरिडोर। एस्टिमेट्स के मुताबिक सिर्फ उस विंड कॉरिडोर से 50,000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। आपके पूरे मुल्क की रिक्वायरमेंट कितनी है एनर्जी की? बहुत पीक डे में, समर में 30,000 to 32,000 मेगावाट। आपकी ट्रांसमिशन लाइन कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है? 22,000 से 24,000। ये आपकी जरूरत थी। मैं उस तवानाई के मसले पे जाना नहीं चाहता, वरना बात लंबी हो जाएगी। बस इसी जगह तक आप समझ लीजिए कि हमारी अभी तक की रिक्वायरमेंट 30 से 32,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं है, और पोटेंशियल हमारा सिर्फ दो जगह से मैंने बताया, एक जगह 2.9 मिलियन मेगावाट और दूसरा 50,000 मेगावाट शमसी तवानाई, और अपनी ये विंड एनर्जी।